Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन माई मिस्टरीज का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जंकुक को तो उस दिन के बाद से और भी ज़्यादा फ्री कर दिया था। ऐसे जंकुक अपनी यूनिवर्सिटी को फिर से स्टार्ट कर सकता है। वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। पर तो उनको जंकुक की ये बातें पसंद नहीं था कि जंकुक अभी जॉब करे। इस वजह से जंकुक भी जो कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि जॉब उसे सिर्फ मनी के लिए ज़रूरत था जो तोंग पे कर रहा था। पर फिर भी जंकुक कुछ करना चाहता है ताकि वो तोंग की मनी को जल्दी से बैक कर दे और जंकुक जल्दी से यहाँ से चले जाए। जंकुक नाइट में अपनी स्टडी पर फोकस कर रहा था, तभी तोंग जंकुक के रूम में आ जाता है। जंकुक तोंग की तरफ देखता है और तोंग को तुरंत कहता है, प्लीज़ क्या आज रात के लिए ये सब कुछ बंद हो सकता है? कल मेरी एक एग्ज़ाम है, मैं सिर्फ स्टडी पर फोकस करना चाहता हूँ। तो जंकुक की तरफ कोल्ले देखने लगता है, फिर वो कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। इससे जंकुक जो थोड़ा सा घबरा गया था, पर जंकुक चुपचाप फिर से अपनी स्टडी पर फोकस करता है। तो आधे घंटे बाद फिर से वापस आता है और टोंग के हैंड में अब फूड की ट्रे था। टोंग चुपचाप जंकुक की टेबल पर रखता है और जंकुक को कहता है, अपने डिनर कर लो, सर्वेंट ने बताया था तुम डिनर नहीं किया हो, चुपचाप डिनर करो फिर स्टडी पर फोकस करो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। जंकुक तुरंत घबराते हुए आंसर करता है, पर मैं खाने के बाद सो जाऊंगा। टोंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, पहले खाना खाओ फिर स्टडी करो, ऐसा भी तो नहीं है कि मैं तुम्हें जॉब करने दूंगा, चुपचाप खाना खाओ। तो उनकी बातों से जंकुक हार्ट फील करने लगता है कि क्यों तोंग उसे जॉब करने नहीं देना चाहता है, क्या उसे हक नहीं है। पर जंकुक चुपचाप अपने खाना को खा लेता है। फिर जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अब तो मेरा हो भी गया है, तुम अब जा सकते हो। तोंग कहता है, मैं आज यहाँ पर रुकने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग चुपचाप बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपनी फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। तो जंकुक अपनी स्टडी पर फोकस करता है। तो कुछ मिनट बाद नोटिस करता है कि जंकुक एक्चुअली टेबल पर ही अपनी सिर को रखकर सो रहा था। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहती है, इस बेबी का मैं क्या करूं? और तंग चुपचाप जंकुक के पास आ जाता है और वो जंकुक को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठाते हुए सॉफ्टली उसे बेड पर लिटा देता है और फिर तंग खुद भी आ जाता है और जंकुक को अपने पास खींचते हुए उसे हक कर लेता है। जंकुक के सिर तोंग की सिस पर था और तोंग जो जंकुक के बैक को रब कर रहा था, जो एक बेबी की तरह पाउट लेकर तोंग के आर्म्स में सो रहा था। तोंग भी जब सोने वाला था, उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। तोंग उसे ओपन करता है। ओपन करने के बाद तोंग की फेस जो गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत ही किसी को मैसेज करता है और उससे पूछता है, ये सब कुछ कैसे हुआ है, तो जल्दी से इसे फिक्स करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से सिर्फ जो डील था उसे कंप्लीट करो, वरना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगा। दूसरे पर्सन तुरंत रिप्लाई करता है, सर मुझे नहीं पता, किसी को इस सीक्रेट डील के बारे में पता लग गया है जो हमारी डील को कैंसिल करने में पूरी तरह से लगा हुआ है और चाहता है कि सब कुछ ख़राब हो जाए और ये लॉस हो जाए। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में किया था, मैं क्या नहीं करता हूँ, सिर्फ डील को कंप्लीट करो, ज़रूरत पड़े तो फिर डबल गार्ड लो, गन लो, जो भी कुछ लेना चाहिए ले लो, लोगों को मार दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इस डील को जैसे भी करके कंप्लीट करो। तोंग की गार्ड जो तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। उस सीलिंग की तरफ देखने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर जंकुक उसके आर्म्स में नहीं होता तो फिर शायद तोंग अब तक अपने रूम की सारे शीश को तोड़ भी देता। फिर तोंग जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक के फेस को रब करते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बेबी बॉय, एक बार सिर्फ मुझे मेरे डैड से भी बिग कंपनी खड़ा करने दो, फिर मैं उसे दिखाता हूँ कि कैसे वो मुझे कंट्रोल कर पाता है और कभी भी मिस्टर किम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना तो मुझे किसी और से शादी करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ मेरी मिस्ट्रेस बनाकर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मेरा क्वीन बनाना चाहता हूँ, जिसे
सब लोग देखकर जेलस फील करेगा, जिससे सब लोग यही बोलेगा कि किम की क्वीन है, किम तोंग की क्वीन है। और इसके साथ जंगकोक की तरफ देखकर तोंग जो साइको की तरह हंसने लगता है। और कुछ देर बाद तोंग जंगकोक का आर्म्स में लेकर वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग के आर्म्स में जंगकोक उठता है। तब जंगकोक तोंग के फेस की तरफ देखता है। तोंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जंगकोक इसे देखकर सोचने लगता है, क्या यही वही पर्सन है जो हर वक्त सिर्फ कोल्ड फेस लेकर घूमता रहता है। सोने के टाइम पर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, पर जब उठ जाएगा तब इसके अंदर की मॉन्स्टर जाग जाएगा, जो हमेशा जंगकोक को कैसे बुरा फील कराया जाए वो हर एक चीज़ करने में लगा रहता है। जंगकोक इसके साथ तोंग के हाथ को अपने वॉइस कैनन से हटा देता है और वो बाथरूम में चला जाता है। फिर वो जब वापस आता है, आने के बाद देखता है तोंग बेडरूम में नहीं था। जंगकोक जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रेडी होता है और जल्दी से वो नीचे आ जाता है। आने के बाद देखता है सर्वेंट ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा था। सर्वेंट जंगकोक को तुरंत कहता है, यंग मास्टर जल्दी से आ जाइए, आप अपनी ब्रेकफास्ट करके यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, सर ऑलरेडी चला गया है। ये सुनकर जंगकोक जो हाँ में अपना सिर हिला देता है और जंगकोक चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट को करने लगता है। और सर्वेंट से क्यूरियस होकर पूछता है, मुझे क्या पता लग सकता है कि तुम लोग की बॉस कहाँ पर गया है। तभी सर्वेंट कहता है, नो यंग मास्टर, सर ने नहीं बताया है, सर ये बोला है कि आप ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आपको ड्राइवर आकर लेकर जाएगा, तो फिर आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर भी रेडी है, सिर्फ आप अपनी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये सुनकर जंगकोक जो हाँ कह देता है। जंगकोक अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। और जंगकोक पहुंचने के बाद स्टूडेंट जंगकोक की तरफ देखने लगता है। जंगकोक के आसपास हमेशा कुछ गार्ड्स रहता है, जिस पर से स्टूडेंट सच में क्यूरियस था कि ये बॉय एक्चुअली है कौन जिसके आसपास हमेशा गार्ड रहता है। जंगकोक जब अपनी क्लासरूम के अंदर जाता है, उसके पास वाली सीट वाला बॉय जंगकोक से पूछता है, तुम इतना ज़्यादा गार्ड्स के साथ क्यों यूनिवर्सिटी में आते हो। जंगकोक उसे कोई भी आंसर नहीं करता है। दूसरी बॉय फिर से पूछता है, बताओ ना तुम क्यों आते हो ऐसे यूनिवर्सिटी में, तुम्हें पता है ऐसा आने से बाकी सारे स्टूडेंट की भी होप हो सकता है और वो लोग अपने पेरेंट्स को प्रेशर दे सकता है। जंगकोक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं खुद से गार्ड्स को लेकर नहीं आता हूँ, ये मुझे किम ने दिया है। ये सुनकर वो बॉय शॉक हो जाता है और तुरंत कहते हैं, किम्स, तुम्हारी कहने का मतलब जो किम कॉम्पिटिशन है वही सेम। जंगकोक कहता है, नो, जो किम की सन है वो मुझे ऐसे ही गार्ड्स के बीच में रखता है। ये सुनकर वो बॉय फिर से पूछता है, तो फिर तुम उसके कौन होते हो, तुम क्या उसके ब्रदर हो। पर मुझे तो नहीं लगता उसकी कोई ब्रदर था। जंगकोक उसके बाद और कोई भी आंसर नहीं देता है और जंगकोक चुप रहता है। फिर से वो बॉय पूछता है, तुम उसकी कौन हो, जल्दी से बताओ। जंगकोक कहता है, तुम अगर ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछो तो फिर मैं गार्ड को बता दूंगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके बाद गार्ड्स तुम्हें हैंडल करेगा, ना कि मैं करूँगा। ये सुनकर वो बॉय कहते, तुम सच में रूड हो, मैं ये नहीं सोचता था कि किम की ब्रदर ऐसे रूड हो सकता है, या तो तुम किम की मिस्टरेस हो। हाँ, जंगकोक मिस्टरेस वर्ड सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकोक कहता है, अपने माउथ को बंद रखो। और जंगकोक इसके साथ उसे इग्नोर करने लगता है। तब उस बॉय को और भी ज़्यादा शक होने लगता है और वो कहता है, मैं अब श्योर हूँ कि तुम उसकी मिस्टरेस ही होगे, वरना क्यों वो अपने ब्रदर को इस तरह से गार्ड्स के बीच में रखेगा। उसके ब्रदर क्या खुद स्ट्रांग नहीं हो सकता है, तुम ज़रूर उसकी मिस्टरेस ही हो। जंगकोक कहता है, मैं क्या गार्ड्स को बुलाऊं। तब वो बॉय चुप हो जाता है और कुछ देर बाद ही टीचर आ जाता है और सबको अपनी पेपर्स दे देता है। जंगकोक अपने एग्जाम पर फोकस करता है और तब उसके पास बैठे हुए बॉय जब ये देखता है कि जंगकोक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम दे रहा था, वो तुरंत जंगकोक को कहते हैं, मुझे पेपर दिखाओ, वरना मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम किम की मिस्ट्रेस हो। जंगकोक जो तुरंत अपनी सीट से उठता है और प्रोफेसर को कहता है, प्रोफेसर, ये बॉय मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है और मुझसे पेपर भी मांग रहा है और उसके साथ बार बार मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से बिहेव कर रहा है।
ये सुनकर प्रोफेसर उस बॉय के पास आता है और कहता है तुम उसके साथ बैड बिहेव क्यों कर रहे हो। प्रोफेसर की बातों को सुनकर तुरंत वो बॉय आंसर करता है, एक इनकी मिस्ट्रेस है और मैं कोई भी मिस्ट्रेस के साथ एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर गुस्से में कहता है, अगर तुम एग्ज़ाम में कुछ स्टडी करके नहीं आए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी कुछ भी ब्लेम करके जाओगे। एक किम जंगकुक है तो फिर तुम्हें जानना चाहिए कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। अब चुपचाप तुम आधे घंटे के लिए खड़े रहोगे और उसके बाद ही तुम फिर से एग्ज़ाम दे पाओगे, वरना मैं तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में फेल करा दूंगा। ये सुनकर वो बॉय शॉक हो जाता है। जंगकुक के सरनेम किम था तो फिर ये शायद तो उनकी सीक्रेट हस्बैंड हो सकता है या तो उसकी सच में ब्रदर। और वो बॉय थोड़ा सा घबरा जाता है। प्रोफेसर वहाँ से चले जाने के बाद वो बॉय फिर से पूछता है, तुम कहीं सच में उसकी ब्रदर तो नहीं हो ना। जंगकुक फिर से कहता है, मैं फिर से प्रोफेसर को बुलाऊंगा। वो बॉय चुप हो जाता है और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। और जंगकुक जो उसके बाद अपने पेपर्स को फिनिश करता है और वो जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब वो देखता है मेन गेट के सामने तेउंग की कार था। तेउंग की कार को देखकर जंगकुक जो थोड़ा सा शॉक था, क्या तेउंग उसे लेने के लिए आया है। फिर जंगकुक जल्दी से कार के पास जाता है। तब देखता है कि सच में वहाँ पर तेउंग ही था। तो जंगकुक को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप आकर मेरे साथ बैठो। जंगकुक हाँ कह देता है और जल्दी से वो जब बैक सीट पर जाकर बैठने वाला था तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, फ्रंट सीट पर आओ। तो उनकी बातों को सुनकर जंगकुक फिर से सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। तो फिर कार को स्टार्ट कर देता है और वो ड्राइव करते हुए घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक से तो पूछता है, तो उसके एग्ज़ाम कैसा था। जंगकुक कहता है, अच्छा ही था। फिर से तोंग पूछता है, वहाँ पर उसे किसी ने डिस्टर्ब किया था। जंगकुक तुरंत आंसर करता है, नहीं उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया था। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे सच बताओ, कोई तुम्हें डिस्टर्ब किया था। जंगकुक सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, आंसर करो, मुझे तुम्हारी आंसर की ज़रूरत है, तुम्हारी सिर हिलाना नहीं। तुम क्या म्यूट पैदा हुए थे या तो तुम सिर्फ मेरी नीसे मौन करने के लिए पैदा हुए थे, बताओ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और वो तुरंत कहता है, हाँ मुझे क्या था। तो फिर से पूछता है, क्या बोला था। जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए अपनी फिंगर के साथ खेलने लगता है और कहता है, मुझे किम की मिस्ट्रेस बुला रहा था और मुझे ये भी कह रहा था कि मैं शायद किम की ब्रदर भी हो सकता हो या तो किम की मिस्ट्रेस भी, पर ज़्यादातर टाइम मुझे मिस्ट्रेस से बुला रहा था और बस इतना ही। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और तुम मुझे क्या बोले थे। जंगकुक कहते, मैं प्रोफेसर को बता दिया था और मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये सुनकर सिर्फ हूँ कह देता है और फिर तोंग अपने हाथ जंगकुक की थाइस पर लेकर जाता है और उसकी थाइस को रफ करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें मेरी गार्ड्स की इसलिए दिया था उन लोगों की मुंह को तोड़ने के लिए जो लोग तुम्हारे साथ गलत तरीके से बातें करता है। तो फिर तुम क्यों वेट करते हो, उन लोगों की मुंह को जल्दी से तोड़ने के लिए मेरे गार्ड्स को बता दिया करो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से चुप रहना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं मेरी गार्ड्स को ऐसे ही नहीं भेजा हो। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है फिर से। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाट बेबी बॉय, या तो मुझे तुम्हें अब बातें कराने के लिए मेरी बेड पर ले जाना पड़ेगा। जंगकुक गॉल्फ करते हुए कहता है, ओके मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। तोंग हाँ कह देता है और फिर वो लोग जब मेंशन में पहुँचता है जंगकुक को लेकर तोंग सीधा रूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक थोड़ा सा घबराने लगता है। तोंग जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है और अपनी टाई को लूज करने लगता है। इससे जंगकुक घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ है, मैं बस अभी घर में आया हूँ, मैं टायर्ड हूँ, अभी नहीं प्लीज़। तभी तोंग जंगकुक को पूरी तरह से चुप करा देता है और उससे बहुत ही ज़्यादा डीप और इंटेंसली किस करने लगता है। जंगकुक जो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो रिप्लाई करेगा या फिर नहीं,
पर जंगकुक सोले सोले तंग की नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक और तंग एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। तंग जंगकुक की बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था, उसे लिक कर रहा था और सब कर रहा था। और सोले सोले अपनी हैंड जंगकुक के वेस्ट की तरफ लेकर जाता है और उसके वेस्ट को रफ करने लगता है। जंगकुक अपनी टमी में बटरफ्लाई फिल करने लगता है। फिर कुछ देर बाद तंग सोले सोले किस को ब्रेक करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने डीप डार्क वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पसंद कोई भी तुम्हारे साथ बातें भी करे, और इसी वजह से मैं सिर्फ ऐसा चाहता हूँ कि तुम लोगों से बातें भी ना करो। नेक्स्ट टाइम से मैं बातें भी करना नहीं देखना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड बेबी बॉय। जंगकुक सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। तंग जो स्माइल करता है और कहता है, दैट्स माई गुड बेबी बॉय। और तंग फिर से जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है। जंगकुक जो इस बार और तंग को ना तो रोकने की ट्राई करता है ना कुछ भी कहता है। तंग जो कर रहा था जंगकुक उसे एंजॉय कर रहा था। फिर तंग सोले सोले जंगकुक की क्लॉथ को रिमूव करने लगता है और सोले सोले जंगकुक की शर्ट को उतारकर उसे फ्लोर पर गिरा देता है। और जंगकुक जो तंग तरफ देख रहा था, फिर तंग जंगकुक के लिप्स को छोड़ देता है और स्माइल करते हुए कहता है, रियली मुझे नहीं पता बेबी बॉय, बट मैं तुम्हें होल डे होल नाइट चाहता हूँ, एवरी सेकेंड। जंगकुक इससे रेड हो जाता है और जंगकुक कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम्हें कौन रोक रहा है, या तो कौन यहाँ पर मिस्टर किम तंग को रोकने वाला है। तंग जंगकुक की बातों को सुनकर इम्प्रेस था और वो कहता है, बेबी बॉय आज बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है पर मुझे पसंद है। जंगकुक तंग की बातों को सुनकर अपनी टमी में फिर से बटरफ्लाई फिल करने लगता है और कहता है, जबकि इतना ज़्यादा हॉट डैडी मेरे ऊपर है तो फिर मैं क्यों ना बातें करूं। आई थिंक मुझे करना चाहिए, मुझे उतना भी ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मैं भी 20+ टाइम कर चुके हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता। तंग ये सुनकर स्मार्ट करता है और कहता है, स्मार्ट बेबी बॉय, बट आई रियली लव इट। और इसके साथ तंग जंगकुक की बाकी क्लॉथ को रिमूव कर देता है और तंग सोले सोले जंगकुक की फुल बॉडी में मार्क्स देने लगता है। जंगकुक मौन करने लगता है और तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, प्लीज़ डैडी मुझे और ज़्यादा मार्क दो, मुझे पसंद है कि तुम मुझे क्लेम करो। तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और जोर जोर से बात करने लगता है। जंगकुक जो पेन और प्लेजर की वजह से चिल्लाने लगता है। फिर जंगकुक तंग को फुल मार्क्स से कवर करने के बाद जंगकुक को तंग जल्दी से रेडी कराता है और जंगकुक को तंग फिर से कहता है, तुम क्या चाहते हो मैं जेंटल बनूं, क्योंकि आज बेबी बॉय ने मुझे हैप्पी फील कराया है तो फिर मेरा मूड है, मैं जेंटल बन सकता हूँ। जंगकुक तुरंत आंसर करता है, कौन जेंटल चाहता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रफ एंड बेड पर रूड पर्सन चाहिए। इस सुनकर तंग स्मार्ट करते हुए कहता है, तुम सच में मेरी टाइप की हो। और इसके साथ सोले सोले जंगकुक के लेग्स को ओपन करता है और जंगकुक के इनसाइड खुद को स्लाइड करता है और सोले सोले ये मूव करने लगता है। जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, प्लीज़ स्पीड। ये सुनकर तंग जो सोले सोले अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और कुछ ही सेकंड के बाद तंग बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली जंगकुक के साथ लव मेकिंग कर रहा था। फर्स्ट टाइम दोनों ही इसे लव मेकिंग की तरह ले रहा था और दोनों एक दूसरे को फील कर सकता था, वो दोनों एंजॉय कर रहा था। तंग जंगकुक को तुरंत फिर से किस करने लगता है। उन दोनों की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। फिर जंगकुक किस के बीच में ही मौन कर रहा था। कुछ देर बाद तंग किस को ब्रेक करते हुए ग्राउंड कर कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम अभी भी पहले की तरह ही हॉट हो, तुम सच में अमेजिंग हो, मैं वर्ड में भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तुम बेस्ट हो। जंगकुक तंग की बातों को सुनकर मौन करते हुए कहते है, सिर्फ स्पीड को बढ़ाओ। तंग जंगकुक के साथ 3 राउंड लेता है और उसके बाद ही तंग को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है, जिसे देखने के बाद तंग इरिटेटेड था, पर तंग उस कॉल को देखकर ही जल्दी से रुक जाता है और जल्दी से
तो जंकुक को छोड़ देता है और बाथरूम में जाकर जल्दी से क्लीन हो जाता है। फिर वो जल्दी से फिर से रेडी होकर बाहर आता है। जंकुक तोंग की तरफ देखता है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। तोंग जंकुक की तरफ देखकर तुरंत कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ तुम जाकर फ्रेश हो जाना, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आई एम रियली सॉरी। और इसके साथ तोंग जल्दी से चला जाता है। जंकुक जो तोंग की तरफ सिर्फ देखता है और फिर सोले सोले वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंकुक फ्रेश होने के बाद बेड पर आकर लेट जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था तोंग की इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉल क्या हो सकता है जो इस मोमेंट पर वो जंकुक को सुनकर जा सकता है। ये सच में सोचने वाला बात था, पर यह जंकुक की वर्क नहीं था, जिस वजह से जंकुक ज़्यादा ना सोचते हुए वो जल्दी से सो जाता है और उससे थोड़ा सा भी जागे रहना पॉसिबल नहीं हो रहा था। और तोंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसकी गार्ड से उसे फॉलो कर रहा था। तोंग अपनी फुल टीम के साथ कहीं पर जा रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।